हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप प्लेलिस्ट में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देखते हुए आ ही रहे होंगे, उसी में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आज की क्लास में आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस को देखते होंगे तो आपको पता होगा यूनिट हम थर्ड चला रहे हैं और इसमें हमने एक टॉपिक कवर कराया था इससे पिछले क्लास में, जिसका नाम था टॉपिक का एटॉमिक रेडियाई। उसके बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया था, इसीलिए आज की क्लास में हम आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमने पहले क्लास में बता दिया था कि रेडियस बोले या रेडियाई बोले बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है या आप चैनल पर नए हैं तो आप क्लासेस अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं हर एक क्लास को और साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक, और ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि एक क्लास के बाद डायरेक्ट किसी दूसरे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया हो। एक टॉपिक को खत्म करने के बाद ही दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर रेगुलर होगी उनको तो पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर अगले टॉपिक जो आज का है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है? देखिए, आयनिक रेडियस क्या होगी। पहला हमारा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक रेडियस, तो वो क्या था, एटम की बात वहां पर हुई थी, यानी कि परमाणु की बात हुई थी। यहाँ पर क्या है, आयनिक है। आयनिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, आयन से आया है। जो आयन होंगे उनकी भी जो रेडियस होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, आयनिक रेडियस कह देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। इसे हम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर, इसका नाम मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है एन, यहाँ पर क्या है नैनो, और एमटी का मतलब है मीटर, यानी कि नैनोमीटर, पी फॉर पिकोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो बस वहां पे क्या था, एटॉमिक रेडियस में वहां पर एटम था। ठीक है, यहाँ पे आयनिक है तो यहाँ पर आयन हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी पूरी डेफिनेशन डिट्टो वैसी ही लिखी हुई है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो बता देते हैं। जैसे कि अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटम होता है एक, ठीक है, तो एटम का हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल क्या होता है, जो बिल्कुल बाहरी कोश होता है। तो वहां से लेकर जो ये रेडियस होती है, रेडियस यानी कि जो त्रिज्या होती है, कहाँ से, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब है बाहरी कोश तक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जिसका नाम होता है, अगर एटम की बात करेगी तो उसे हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और अगर आयन की बात करेगी तो वहां पर हम बोलेंगे उसी को आयनिक रेडियस। तो आई होप आपको बिना रटे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब ये कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, तो इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भी बता देते हैं। कैटायन का मतलब होता है प्लस, प्लस बोले तो हिंदी में धन आयन, धन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इंग्लिश में बोले तो ठीक है, कैटायन बोले, पॉजिटिव चार्ज बोले, प्लस बोले, धनायन बोले, बात सब एक ही है। उसके बाद बात करेंगे एनायन की। एनायन का मतलब होता है माइनस, माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज, और साथ में हिंदी में बोले तो ऋणात्मक। समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ आयनिक रेडियस कैटायन और एनायन के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी जो एलिमेंट है वो आयन कब बनेगा, मान लीजिए ये क्या है, अभी तक ये एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। मान लिया इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब इसके ऊपर ये हो जाएगा Na पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया है, आयन। इतना आप याद कर लीजिए, आयन वही होता है जिसके ऊपर प्लस या माइनस होता है। ठीक है, जो भी जिसके ऊपर भी प्लस या माइनस होगा वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या ले लेता है, अगर देता है तो क्या चार्ज आता है, प्लस, और अगर लेता है तो क्या चार्ज आता है, माइनस का। तो जब भी चार्ज एक किसी एलिमेंट पे प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वही लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर लिखा हुआ है कि कैटायन में एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अभी हमने बताया प्लस चार्ज कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो किसी को दे देता है, डिनोट कर देता है। ठीक है, तो अगर निकल जाता है और तो उसमें एटम की जो रेडियस यानी जो त्रिज्या होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है, मान लिया सोडियम का नंबर 11 होता है, 11 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और Na पॉजिटिव बनाया, यानी कि अब तो उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। इलेक्ट्रॉन 10 रह गए तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, मान लिया अभी अब दूरी कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है। इसने आधी दूरी, मतलब यहाँ से हमने अगर 2 सेंटीमीटर की निकाल दी, बची कितनी, 3 सेंटीमीटर तो बची। तो
तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गई ना, तो वही बात कही गई है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो रेडियस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एनायन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, एंटर का मतलब है ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या हो जाती है, रेडियस बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी का भी नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके बीच की डिस्टेंस भी आपस में बढ़ जाएगी। तो समझ में आपको आ गया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव की जो Na की जो रेडियस होती है वो होती है 1.57 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये इसने किसी को क्या दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, देने से क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। कम होकर कितनी हो जाएगी, 0.95 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इसका उल्टा एनायन में हो जाएगा। एनायन में क्या होगा, जैसे कि क्लोरीन की होती है 0.99, हमने आपको बताया था जब हमने आपको एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे क्लोरीन के लिए हमने बताया भी था कि आप याद रखिएगा कि कोवेलेंट रेडियस जो होती है उसकी होती है 0.99 और उसकी जो वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है वो होती है 1.81 या 1.80 लिखवाई थी, तो समथिंग अप्रॉक्स वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया है कि क्लोरीन के लिए जो इसकी रेडियस होती है वो होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, लेने का मतलब है इसका चार्ज बढ़ गया है, यानी कि मतलब कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, इसकी रेडियस जो है वो भी बढ़ जाएगी और बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1.81 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए, क्लोरीन एटम के लिए। तो समझ में आपको आ गया, अगर प्लस है तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम, और अगर माइनस है तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात थी, आपको समझा दिया है। आई होप अच्छे से आपको समझा पाए होंगे। अब हम बात करेंगे कि आयनिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। तो पहला है कि पीरियड में, यानी किसी भी पीरियड में आप अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियस जो होगी वो कम हो जाएगी। यही बात हमारा एटॉमिक वाले में भी था, सेम यही हेडिंग थी, बस आयनिक की जगह क्या था, एटॉमिक था। अब यहाँ पर देखिए हम आपको याद भी कराते जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस वाला भी और आयनिक रेडियस वाला भी सेम एडिटिव वैसा ही है, बस जैसा वहाँ पर एटॉमिक की बात हो रही थी एटम की, तो वहाँ एटॉमिक था, यहाँ आयन की बात हो रही है तो यहाँ पर आयनिक है। वहाँ पर क्या था कि अगर आप, वहाँ पर भी यही था, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में तो आयनिक रेडियस, या वहाँ पर क्या था, एटॉमिक रेडियस कम हो रही थी, तो यहाँ पर आयनिक रेडियस भी कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, लिख दिया है लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम डबल पॉजिटिव और एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव होता है और कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ट्रिपल निगेटिव होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल निगेटिव और फ्लोरीन निगेटिव होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी देखिए आप रेडियस जो है वो होगी 0.60, ठीक है। इसकी 0.31, 0.20, 0.16, फिर 1.17, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं जैसे जैसे, वैसे रेडियस क्या हो रही है, कम होती चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसमें करेंगे ग्रुप की। लिख दिया है कि किसी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारा एटॉमिक वाले में भी था, एटॉमिक में भी यही था, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे लिथियम पॉजिटिव है, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, फिर पोटेशियम पॉजिटिव है, रुबीडियम पॉजिटिव है, सीरियम पॉजिटिव है, तो ये सारे पॉजिटिव वाले लिखे हुए हैं। आप इनकी रेडियस भी देख सकते हैं, ये सारी एंगस्ट्रॉम में लिखी गई है। यहाँ पे देखेंगे 0.60 होती है, 0.95 है, तो अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो बढ़ती चली जा रही है। तो लिख दिया है टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, ऐसे आप ऊपर में लिख सकते हैं, वहां पर लेफ्ट टू राइट, और वहां पर आप लिख सकते हैं रेडियस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीजेस लिख सकते हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये एक अलग टॉपिक है। एक बात आपको और बता देते हैं, ये लॉन्ग का टॉपिक है, आ जाता है लॉन्ग में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इसमें से अगर आप केवल एक, तीनों में से कोई भी आप एक केवल पढ़ लेते हैं, 2 उसके फ्री में आ जाएंगे, मतलब कि जो आप एक पढ़ लेते हैं बाकी के 2 एक ही जैसे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सभी में। तो इसके बारे में हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आज के क्लास में हमने आपको क्या बताया, केवल आयनिक रेडियस के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप नीचे हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हमने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।